गनीम और फितना की कहानी भाग 1। गनीम और फितना की कहानी भाग 1। दुनियाजाद ने मलिका शहरजाद से नई कहानी सुनाने को कहा और बादशाह शहरजाद ने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी। तो शहरजाद ने नई कहानी शुरू कर दी। उसने कहा कि पुराने ज़माने में दमिश्क नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम अयूब था। उसके 2 ही संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था गनीम और पुत्री का अलकिंत। पुत्री अत्यंत रूपवती और गुणवंती थी और उसे जो भी देखता उस पर मुग्ध हो जाता। कुछ समय के बाद अयूब बीमार पड़ा और उस बीमारी से उबर न सका। गनीम अभी बिल्कुल नौजवान था। पिता का पूर्ण रूपेण अंतिम संस्कार करने के बाद उसने व्यापार, वस्तुओं तथा संपत्ति को संभालना शुरू किया। उसने अपने पिता के गोदाम में जाकर देखा कि बहुत सी गांठें हैं जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में बगदाद लिखा है। उसकी समझ में कुछ न आया और उसने अपनी माँ से पूछा कि गठरियों और गांठों पर बगदाद क्यों लिखा है। माँ ने उत्तर दिया, बेटे, तुम्हारे पिता का हर काम बड़ा व्यवस्थित होता था। जिस चीज़ को जहाँ जाकर बेचना चाहते थे उसकी गांठ पर उस स्थान का नाम लिख देते थे ताकि व्यापार यात्रा करते समय हर चीज़ को खोल कर देखने की ज़रूरत न पड़े और समय का अपव्यय या गड़बड़ी की संभावना न हो। जिन गांठों पर बगदाद लिखा है उन्हें वे बगदाद जाकर बेचना चाहते थे, किंतु इस व्यापार यात्रा पर जाने के पहले ही वे महायात्रा पर चले गए। बगदाद की यात्रा न हो सकी और बगदाद में बेची जाने वाली वस्तुएं यहीं धरी रह गई। ये कहकर वो अपने पति की याद में रोने लगी। गनीम ने उस समय माता की दशा देखकर कुछ कहना उचित न समझा, किंतु ये बात उसके मन में बैठी रही कि एक दिन उचित अवसर पाकर उसने माँ से कहा, पिताजी का छोड़ा हुआ काम मैं पूरा करूँगा। वे ये माल बगदाद नहीं ले जा सके, इसे मैं वहाँ ले जाकर बेचूँगा। उसकी माँ ये बात सुनकर बड़ी दुखी हुई और बोली, बेटा, अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम इतनी लंबी यात्रा के योग्य नहीं हो। अभी तो मैं तुम्हारे पिता के रंज ही से उबर नहीं पाई हूँ, फिर तुम भी अपने बिछोह का दुख मुझे देना चाहते हो। तुम यात्रा का विचार दिल से निकाल दो। कम मुनाफे पर ये चीज़ें यहीं दमिश्क के व्यापारियों के हाथ बेच दो। इस लंबी यात्रा में तुम पर बड़ी मुसीबतें पड़ेंगी। मुझे मंजूर है कि थोड़ी आय में जीवन यापन करें। तुम्हें किसी प्रकार का दुख हो ये मुझे मंजूर नहीं। किंतु गनीम पर अपनी माँ के समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी बात पर अड़ा रहा और कहने लगा कि मैं कब तक घर में घुसा रहूँगा। मुझे भी तो बाहर जाकर व्यापार करने का अनुभव होना चाहिए। उसकी बात गलत नहीं थी। माल काफ़ी था और उसके विक्रय से अच्छा मुनाफा होने की आशा थी। माँ उसे रोकती रह गई और वो रुपया लेकर दमिश्क के बाजार को चल दिया। वहाँ उसने अपना माल संभालने के लिए कुछ दास खरीदे और 100 ऊँट। उन्हीं दिनों 5-6 व्यापारियों का एक काफिला बगदाद को जा रहा था। गनीम ने अपना माल ऊँटों पर लदोया और इस काफिले के साथ बगदाद शहर की ओर चल पड़ा। यात्रा लंबी थी। मार्ग में सभी लोग थक गए। कई दिन बाद दूर से बगदाद नगर दिखाई दिया। उसे देखकर सब लोग अपनी थकान भूल गए।
दूसरे दिन काफिले ने विशाल नगर बगदाद में प्रवेश किया। वे सब लोग एक बड़ी सराय में उतरे। गनीम ने अपना माल उस सराय में उतार दिया, किंतु स्वयं उस भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहा। उसने एक अच्छा मकान किराए पर लिया जिसमें एक सुंदर बाग भी था। वो यात्रा में बहुत थक गया था, इसलिए उसने कुछ दिन तक मकान में रहकर आराम किया। जब रास्ते की थकान बिल्कुल जाती रही तो उसने नए कपड़े पहने और वहाँ के व्यापारियों से मिलने के लिए उस जगह को चल दिया जहाँ वे लोग व्यापार की बातें करने के लिए एकत्र होते थे। वो अपने साथ अपने माल के नमूने भी 2 दासों के सिरों पर लदवा कर ले गया। व्यापारी उसके पिता को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उन्होंने उसके लाए हुए कपड़ों के नमूने भी पसंद किए और उसका सारा माल खरीद लिया। गनीम को अप्रत्याशित लाभ हुआ। उसने अपना सारा दूसरा माल भी उसी दिन बेच दिया, सिर्फ एक गांठ बचा ली। दूसरे दिन अपने घर से निकलकर वो बाजार की सैर करने निकला तो उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी दुकानें बंद थीं। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि आज बाजार बंद क्यों है। उसे बताया गया कि अमुक व्यापारी, जो यहाँ के व्यापारियों में सबसे धनी था, आज सवेरे मर गया है। गनीम ने उचित समझा कि उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो। उसने पूरा विवरण पूछा तो लोगों ने उसे बताया कि फला मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, फिर जनाजा शहर से दूर बड़े कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। गनीम ने अपने दासों को सराय में वापस भेजा और मस्जिद को चल दिया। वहां जाकर वो लोगों के साथ नमाज में सम्मिलित हुआ और फिर उसकी अर्थी के साथ कब्रिस्तान को चल दिया। कब्रिस्तान शहर से काफ़ी दूर था। वहां जाकर उसने देखा कि व्यापारी के लिए पहले से कब्र खुदी हुई है और कब्र को पक्का करने के लिए उत्तम प्रस्तर शिलाएं और कब्र बनाने का सामान, राज मजदूर आदि सभी मौजूद हैं और कब्र के चारों ओर बहुत से खेमे खड़े किए गए थे। वहां पहुंचकर व्यापारी लोग उन डेरों में जाकर कुरान का पाठ करने लगे। फिर जब लाश को कब्र में उतार कर कब्र को ढक दिया गया तो सभी व्यापारी आसपास जमा हो गए। जमा होकर फातिहा पढ़ने लगे और बहुत देर तक पढ़ते रहे, यहाँ तक कि रात पड़ने लगी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी देर क्यों लगाई जा रही है। उसके पूछने पर लोगों ने बताया कि जब कोई बड़ा आदमी मरता है तो उसकी अर्थी के साथ बहुत से आदमी होते हैं, तो उस रात को सब लोग कब्रिस्तान ही में ठहरते हैं। सब लोगों का यहीं खाना पीना होता है और सब लोग दूसरे दिन अपने अपने घरों को वापस होते हैं। उसे भी मालूम हुआ कि रात को होने वाले मृतक संस्कार भोज में शामिल होना जरूरी है। ये वहाँ की रस्म है और सब लोग इस पर जोर देते हैं। अतएव गनीम को रात के भोज में शामिल होने के लिए रुकना पड़ा, किंतु वो थोड़ा बहुत खा पीकर वहाँ से चुपचाप शहर की ओर चल दिया। उसने सोचा कि घर खाली देखकर कहीं चोर घुसकर मेरा धन न लूट ले जाएं, या ऐसा न हो कि मेरे दास ही बेईमानी करें और मेरा धन लेकर रफू चक्कर हो जाएं। वो बगैर किसी को बताए आया था, इसलिए किसी से रास्ता भी ठीक तरह से नहीं पूछ सका था। वो दिन भर का थका था, चोरी के विचार से परेशान था और रास्तों से अच्छी तरह परिचित भी नहीं था। फलस्वरूप वो अंधेरे में बुरी तरह भटक गया और उसे किसी प्रकार वो मार्ग ना मिला जिस पर चलकर वो घर पहुँचे।
काफ़ी भटकने के बाद जब वो नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो आधी रात हो गई थी और द्वार बंद हो गया था। उसकी अनुनय विनय के बावजूद द्वारपालों ने फाटक नहीं खोला। उसे अफसोस होने लगा कि बेकार ही व्यापारियों के साथ छोड़कर शहर की ओर आया। अब वो रात बिताने के लिए शहर से बाहर कोई स्थान खोजने लगा। कुछ देर बाद उसे शहर के पास ही एक छोटा सा कब्रिस्तान दिखाई दिया। वो वहीं चला गया कि किसी कब्र पर लेटकर रात बिताए। वो उसके अंदर चला गया और एक जगह घास उगी हुई देखी तो वहीं पर लेट गया। वो सोना चाहता था किंतु स्थान की भयानकता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। वो घबराकर उठ खड़ा हुआ और कब्रिस्तान की दीवार के पास टहलने लगा। अचानक उसने देखा कि एक प्रकाश बिंदु उसकी ओर आ रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।